Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the difference between equity share and preference share. तो आइए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि इसके पूरे फीचर्स, इक्विटी शेयर के फीचर्स, इसके टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स और फीचर्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर SP, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में SP का नाम डाला हुआ है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लगातार लाइन से मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप आराम से जाके सारे वीडियोस को डिटेल में समझ सकते हैं, इसके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जहाँ पर हमने देखा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। शेयर दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर इक्विटी शेयर। अब ये तो एक बात हो गई, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं हैं वो सभी शेयर्स इक्विटी कहलाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को पहले कोई भी इंपॉर्टेंस देना। तो ऐसे शेयर्स जिसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किस चीज़ में प्रेफरेंस? पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रेफरेंस, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस, उस शेयर को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इन सिंपल लैंग्वेज अगर बोला जाए तो हर वो शेयर जिनको पहले डिविडेंड पे किया जाता है या जब कंपनी वाइंड अप होती है उनको कैपिटल पहले वापस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस। लेकिन जिसको पहले वापस न दिया जाए, जिसको सबसे लास्ट में दिया जाए, उसको हम बोलते हैं इक्विटी। तो मेन डिफरेंस दोनों का यही है। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस मिलता है कि उनको पेमेंट पहले मिलेगी, हर बात में पहले मिलेगी, और इक्विटी वालों को ये प्रेफरेंस नहीं मिलता। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, क्योंकि डिविडेंड जो रहता है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा। जैसे कि इक्विटी वालों को बाद में पेमेंट मिलती है, तो प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट से पेमेंट करने के बाद जो भी बचेगा वो इक्विटी वालों के पास जाएगा। इसलिए उनका रेट फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब कभी कम या फिर कभी ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं वोटिंग राइट्स के बारे में, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। वोटिंग राइट्स का मतलब है वो सारे डिसीजंस लेते हैं। इक्विटी शेयर वालों के पास इतना पावर होता है तो वो कंपनी के सारे डिसीजंस ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग में वो डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों के पास नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं रहता। दे कैन वोट ओनली द मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जो उनको इफेक्ट कर रहा है सिर्फ उनके लिए वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस में कोई भी डिसीजंस नहीं लेते। रिटर्न्स की बात करें, अब जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको तो रिटर्न्स चाहिए। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। हाँ, यहाँ पर एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इक्विटी शेयर वालों में कि जब हमने पैसा लगा दिया तो जब तक कंपनी बंद नहीं होती हम अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में विड्रॉ कर सकते हैं, वो है बायबैक की। अब बायबैक क्या होता है, इसके लिए आप अलग से वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायबैक एक अलग का टॉपिक है जहाँ पे हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करूँगी कि बायबैक के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो तैयार कर दूँ, ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए कि ये चीज़ होती क्या है। अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऐसे शेयर्स जो कभी भी लाइफ टाइम में कंपनी ख़त्म होने से पहले रिडीम किए जा सकते हैं, मतलब रिटर्न्स किए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। नेचर ऑफ कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी कैपिटल रिस्की रहता है, क्योंकि कंपनी डूबेगी या कंपनी अगर घाटे में जाती है तो इक्विटी वालों को भी नुकसान जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले थोड़े से सेफ साइड से रहते हैं, क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है। प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर है दोनों ही केस में, इक्विटी में भी और प्रेफरेंस में भी। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो किस प्रकार के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं? इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। ऐसे लोग, जो लोग कभी भी रेडी हो सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क लेना है, तो वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर हु आर कैजुअल अबाउट सेफ्टी, जो कि सेफ्टी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वहीं पे करेंगे। मतलब जो लोग सेफ्टी देखते हैं वो प्रेफरेंस में करेंगे, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर की मोस्टली जो जनरली वैल्यू रहती है वो ₹1 से ₹10 के बीच में रहती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू रहेगी वो ₹100 के आसपास रहती है या इससे भी हायर हो सकती है।
राइट और बोनस इशू की अगर हम बात करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल टू गेट बोनस या फिर राइट इशू। इक्विटी वालों को मिलते हैं ये दोनों राइट्स, बोनस का भी और राइट इशू का भी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले यहाँ पे राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही वो बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है। अगेन, राइट इशू क्या होता है और बोनस क्या होता है, इसके लिए भी आपको मेरे वीडियोस चेक करने पड़ेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये पूरा एक लिंक है, मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकती, आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी होती है, जहाँ पर बोनस क्या है, राइट इशू क्या है, या बोनस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये पूरा हमको डिटेल में समझना होता है। इसलिए मैंने इस वीडियोस के पार्ट बनाए हुए। तो आपको हर एक वीडियो का एक एक पार्ट चेक करना होता है, सुनना होता है, और उसके बाद आप उसको कनेक्ट करते हुए सभी वीडियोस को समझ सकते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? पैसों का इंक्रीज होना, मतलब शेयर की मार्केट में वैल्यू कैसे बढ़ती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेज विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। कंपनी जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती है, इक्विटी शेयर की वैल्यू वहाँ पे बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इक्विटी शेयर जो शेयर होल्डर रहते हैं, भले उनकी वैल्यू मार्केट में प्राइजेस जो रहती है वो कम रहती है, 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में रहती है, लेकिन ये पूरा मार्केट को इफेक्ट करती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इक्विटी शेयर की वैल्यू जल्दी बढ़ जाती। प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। कैपिटल बढ़ता है लेकिन बहुत स्लो बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। अगर फ्लक्चुएशंस आते भी हैं तो वो नेग्लिजिबल रहते हैं या थोड़े बहुत ही रहते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, हाइयर रिस्क की बात चल रही है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क पे रहते हैं और यहाँ पर कैपिटल रिफंड की कोई गारंटी नहीं होती। उसी के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर का रिस्क जो रहता है वो कम रहता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास सेफ साइड से हम ये देख सकते हैं कि हमें प्रेफरेंस शेयर को पहले पेमेंट मिलती है, तो यहाँ पर पेमेंट हमें मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स के पेमेंट के बाद ही प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट मिलेगी। टाइप्स ऑफ, अगर हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट सबके लिए सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में उनको कुछ डिफरेंट वोट्स डिफरेंट राइट्स रहते हैं वोटिंग करने के, मतलब उनके पास कुछ डिफरेंट पावर्स हैं ताकि वो डिसीजंस ले सकते हैं। वहीं प्रेफरेंस शेयर के लिए हमारे पास 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये इसके टाइप हैं, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो अगेन मैंने आपको बताया कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एसपी के प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सारे वीडियोस को डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। होप है स्टूडेंट्स आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।